आज की जो वीडियो है ये बहुत ही नॉलेज वाली वीडियो है। अक्सर मैं प्रेगनेंसी की बातें डिस्कस करती हूँ, हेल्दी प्रेगनेंसी की बातें डिस्कस करती हूँ। सब कुछ यार ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 1 से 9 महीने के बीच आपको क्या खाना है, क्या पीना है, कौन-कौन सी एक्टिविटियाँ करनी है, आपकी हर छोटी से छोटी एक्टिविटियों के ऊपर वीडियोज़ बनाए गए हैं, सारी चीज़ों के ऊपर। लेकिन ओवरऑल इस वीडियो में मैं बात करूँगी कि प्रेग्नेंट महिला जो होती हैं पूरी प्रेगनेंसी अपने बच्चे का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखती हैं। हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा इस दुनिया में स्वस्थ आए। लेकिन वहीं कुछ ऐसी कहने का मतलब है कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कुछ इश्यूज हो जाते हैं। जैसे कि प्रेग्नेंट लेडी नहीं चाहती है वैसा हो और अनजाने ही अनजाने में उससे ये गलतियाँ हो जाती हैं। तो यहाँ इस वीडियो में मैं जानकारी देने वाली हूँ इस बात की कि कौन सी ऐसी कंडीशन आती है कि बच्चा बर्थ के समय गंदा पानी पी लिया होता है और पी चुका होता है। उसके बाद क्या होता है कि जन्म के बाद बच्चे को बचाना मुश्किल हो जाता है और उसे बचाने के लिए आपको माँ और बच्चे को दोनों अलग कर दिया जाता है और बच्चे को आईसीयू के अंदर रख दिया जाता है। या फिर कह सकते हैं, अब मुझे नहीं पता है मेडिकल टर्म्स में क्या उसे बोलते हैं, लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि उसे शीशे में अलग रख दिया जाता है, जिस तरह की भाषा में कही जाती है। तो इस तरह की सिचुएशन कब आती है, किसके कारण आती है? देखिए, अगर हमारे बच्चे को छोटा से छोटा भी प्रॉब्लम होता है ड्यूरिंग बर्थ के समय, इन सब की जिम्मेदार पूरी तरह से लोग माँ पे थोप देते हैं। सारी इसकी गलती है, चाहे आपकी हो या नहीं हो, थोपा आप पर ही जाता है। वही अगर बच्चा स्वस्थ होता है, सब कुछ अच्छा होता है, तो क्रेडिट भी आपको ही दिया जाता है कि ये सब कुछ आपने बेहतर किया, आपने इतना अच्छा। कहने का मतलब है कि आपका बच्चा हेल्दी है, सब कुछ अच्छा है, तो ये सब का क्रेडिट आपका जाता है। तो गाइज, इस वीडियो के अंदर मैं ये बात करूंगी कि ऐसी कौन सी स्थिति है, कौन सी चीज़ें जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है जिससे हमारा बच्चा जो है वो गंदा पानी पी ले, या आमतौर की भाषा में कहा जाए कि बच्चा कचड़ा पी ले। तो किस कंडीशन में पीता है, किन के बच्चे जो होते हैं वो कचड़ा पीते हैं। मेरे साथ भी ये घटना घटने से बच गई, थोड़ा सा के लिए मुझे ये बच गई ये घटना मेरे साथ। तो उस बारे में भी एक बार इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए गाइस, मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। मैं हूँ श्वेता और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम मॉम चैनल में। पहली बार अगर आए चैनल पर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए, क्या होता है कि महिलाएं जो होती हैं वो डिलीवरी का वेट करती हैं, नॉर्मल डिलीवरी का वेट करती हैं, जिससे वो लेबर पेन आने का इंतज़ार करती हैं। अब है कि लेबर पेन आने का इंतज़ार कब तक किया जाए। लेबर पेन आने का इंतज़ार सिर्फ आप 38 वीक तक कीजिए, इसके बाद अब आप बिल्कुल भी मत कीजिए। क्योंकि बच्चे किस कंडीशन में गंदा पानी पी लेते हैं, जब आप घर बैठे रहते हो, डिलीवरी का समय नज़दीक आ जाता है, किसी कारणवश आपका लेबर पेन नहीं आ रहा है, फिर भी आप घर बैठे हो, आपको लग रहा है कि आज नहीं तो कल लेबर पेन आ जाएगा, ऐसे कर करके 1-2 वीक आप ऐसे ही निकाल दे रहे हो। कुछ महिलाएं मेरे पास कमेंट करती हैं जिनकी प्रेगनेंसी का 40 वीक जा चुका है और अभी भी वो घर बैठी हुई हैं इस इंतज़ार में कि कब लेबर पेन आएगा। देखिए, आप घर बैठ के इंतज़ार मत कीजिए। ऐसे ही इंतज़ार वही महिलाएं करती हैं जिनके साथ इस तरह की घटना होती है और जिनका जो बच्चा है वो कचड़ा पी लेता है, वो गंदा पानी पी लेता है। गंदा पानी ये कहाँ से आता है, ये क्या होता है? बच्चे जो होते हैं अपनी खुद की हुई पॉटी को ही पी लेते हैं, पहली पॉटी को, जिससे उनके शरीर में इतनी गंदगी चली जाती है कि उनका कंडीशन जो है वो सीरियस हो जाता है। तो ये तभी होता है जब बच्चा जो है पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है। तो ऐसा चांसेस माना जाता है कि 38 वीक तक बच्चा पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है। मेरी जो डिलीवरी है वो 39 वीक प्लस सेकंड डे में हुई थी। अब मेरे समय में भी क्या हुआ, जैसे कि आप लोग अगर फर्स्ट टाइम मॉम बनने वाली हैं तो आपकी डिलीवरी होगी तो आप देखोगे ना, बहुत सारा पानी आपके निचले हिस्से से आ रहा है, बाहर निकल रहा है, डिलीवरी के समय ब्लड बाहर निकल रहा है। लेकिन मेरे केस में सब कुछ अलग था। मेरे केस में ग्रीन ग्रीन सा पानी बाहर आ रहा था, ना ही पानी वो वाटर के जैसा पानी आ रहा था, ना ही कह सकते हैं कि ब्लड आ रहा था, वो ग्रीन पानी आ रहा था। ग्रीन पानी वो क्या था, वो बच्चे की हुई पॉटी थी। मेरा जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो ख़त्म हो चुका था, सूख चुका था। मैंने 3 बॉटल ड्रिप चढ़ाई थी हॉस्पिटल के अंदर, तब जाकर मेरे बच्चे की थोड़ी सी एक्टिविटी आई थी। और अगर मैं लेट करती तो मेरा बच्चा भी कचड़ा पी लेता, गंदा पानी पी लेता उस पानी को, क्योंकि वो गंदा पानी अंदर में भर चुका था। तो मेरा 39 वीक का सेकंड डे था। तो मेरे साथ तो ये घटना बची कैसे कैसे करके, ये मुझे भी नहीं पता था कि मतलब क्या क्या हो सकता है। लेकिन आप लोग तो वीडियोस देख रही हैं ना,
तो आप लोग को तो सारी चीज़ें पता है कि आपको लेट नहीं करना है। तो ऐसे ही आपको लेट नहीं करना है। 38 वीक तक अपने डॉक्टर के पास जाइए, डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने डाइट बताई है, जो मैंने तरीके बताए, वो सब कुछ आप फॉलो कीजिए। 38 वीक पे अपने डॉक्टर के पास चले जाइए और बोलिए कि मतलब कुछ भी है वो आप लीवर पेन इंड्यूस करना है, आप वो जल्दी कीजिए। क्योंकि अगर आप लेट करते हैं, क्या पता कई लोगों के बच्चे जो है वो गंदा पानी पी ले रहे हैं। मेरे साथ ऐसी कंडीशन नहीं हो, मेरे बच्चे के साथ कुछ भी नहीं हो। तो इस तरह की बातें आप अपनी रख सकती हैं और ये आपकी जिम्मेदारी है रखना। क्योंकि बच्चा जो है वो दुनिया में आने के बाद नहीं, दुनिया में आने से पहले ही सबसे पहला जो रिश्ता होता है उसका उसकी माँ से होता है। और जो पहली जिम्मेदारी होती है वो माँ की ही होती है अपने बच्चे को संभालने की। आई थिंक गाइज यहाँ मैंने आपके डाउट को क्लियर किया, मैंने सारी चीज़ों को क्लियरली बताया और मैंने उम्मीद है मैंने आपको डराने की कोशिश नहीं की है। मैंने सही चीज़ों को बताया एक कंफर्टेबल तरीके से। आई थिंक गाइज आपके डाउट क्लियर हो गए। अब भी कुछ पूछना है तो मुझे नीचे कमेंट कीजिए और समय रहते अपनी सारी चीज़ों को सेफ्टी तरीके से बचा लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।